नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ओ ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। सुख करनी या दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। बोल जगबंदी बोल सच मांगे दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल सांवरे सरकार की बोल व्यास भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और भैया एक पंखे की व्यवस्था कर दें दरबार में। चल गया नहीं चला गया भैया चलवा दीजिए उसे। श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्रीमात पितृभ्याय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आवाज खींच रहा है मैं। श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणिता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्यजं योतिवानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणिरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कि राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीनानाथ के ये भनक पड़ेगी कान। कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दासी, और जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन सोवास। सब दारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार, हे ब्रजभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोली सांवरी सरकार की, बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार प्रेम के साथ सभी लोग बोलेंगे राधे राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणानालय भक्त वांछित कल्पतरु जगत जनता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण परम परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए भगवान की वांग में प्रतिमूर्त श्रीमद् भागवत कथा को प्रणाम करते हुए
परम वेदरागी परमहंस श्री संत सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत हनुमंत श्री संत के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, प्राणेश्वरी अखिलेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, पारंबा जगदम्बा माँ जगत जननी भवानी माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान प्रभु सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और आए हुए हमारे सभी भक्तजन, पिता तुल बुजुर्ग और धरा पर अवतार धारण करने वाली सती अनसुईया गार्गी के समान हमारी माताएं बहनें, अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले सदैव गुरुजन, आध्यात्म को प्रदर्शित कर देने वाले संपूर्ण संतगण एवं प्रेम करने योग्य प्यारे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों को इस व्यास पीठ के माध्यम से जय श्री राधे जय श्री श्याम सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम सभी भक्त ईश्वर की असीम अनुकंपा के कारण, अतिशय प्रेम होने के कारण हमें ये सुंदर अवसर प्रदान हुआ है। और आप लोग जैसा देख रहे हैं कि इस परिवार के कारण हमें ये सुंदर जो 7 दिन कथा सुनने का अवसर प्रदान हो रहा है, मानी समानी काशी प्रसाद देसाई हमारे दादा जी पर ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, जिनके कारण हमें 7 दिन अवसर ये जो प्रदान हुआ है कथा और सत्संग करने का, बड़ी कृपा है। इस परिवार पर यूं ही और बनी रहे, क्योंकि ऐसा कार्य हम चाह तो सकते हैं पर कर नहीं सकते। कार्य में उनकी चाह ना हो तो हमें कोई कार्य करने की चाह पैदा नहीं हो सकती। तो इस कार्य में भी प्रभु की चाह है, इस परिवार पर कृपा हुई तो हमें 7 दिन का अवसर प्रदान हुआ। तो प्यारे, आइए हम सभी भक्त कथा में प्रवेश करेंगे। इसके पहले सर्वप्रथम नियम अनुसार क्या करेंगे, अपने मन और वाणी को क्या करेंगे, पवित्र करेंगे। कैसे करेंगे, मन और वाणी को पवित्र कैसे करते हैं, भजन को गा करके, कीर्तन करके अपनी वाणी अपने मन को पवित्र करेंगे सभी भक्त। और इसके बाद सभी भक्त गाथा की तरफ प्रवेश करेंगे। तो आए सभी भक्त तालियों को जाते हुए अपने अपने हृदय में श्री वाक्य बिहारी लाल को बिठाते हुए भगवान से वंदना निवेदन करेंगे सभी भक्त प्रेम के साथ। तो प्रेम के साथ में ताल्लुक हो जाते हुए, क्योंकि आज प्रथम दिवस है और प्रथम कथा ही में हम सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं, तो जो कमियां हैं उनको नजरअंदाज करते हुए किधर को जा रही है, जा किधर को रही है। बोली सामरी सरकार की जय हो। तो आइए तालियों को जाकर के भगवान नाम संकीर्तन करेंगे सभी भक्त प्रेम के साथ में, मस्ती में हाथों से तालियां बजाएंगे, मुख से प्रेम से गाते हुए कहेंगे, बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली कन्हैया लाल की, बोली शामरी सरकार की।
तालियों को जाकर के ही बोलेंगे शेर। और सभी का मन तन भगवान के ही संकीर्तन में होना चाहिए। कोई भी इधर उधर अपना मन नहीं ले जाएगा, कीर्तन में लगाएगा, तभी हमारी बॉडी और हमारा मन पवित्र होगा। और इसके बाद में जब हमारा मन और बॉडी पवित्र हो जाएगी, तब हमारा जो मन है ना, हृदय, तब भगवान की कथा में लगेगा। ठीक है ना? तो प्रेम से एक बार बोलेंगे राधे राधे राधे। तालियों को जाकर के बोलेंगे। बोली श्यामरी सरकार की जय हो। कि मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरि जी को बुलाना है। कैसे बुलाओगे? कि मैंने बांध लिया, जय हो। मैंने बांध लिया, श्री राधे। हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। ओ हरिया हो आ जाओ मोरे। कहाँ जाओ? अंगना। और जिसको अपने अपने अंगना बुलाना है ना, वो तालियों को जाकर के कहेंगे, भगवान से निवेदन करेंगे कि हरिया हो आ जाओ मोरे अंगना, हरिया हो आ जाओ मोरे अंगना, हरिया हो आ जाओ मोरे अंगना। ओ हरिया हो आ जाओ मोरे अंगना, हरिया हो आ जाओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया, प्रेम वाला कंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना।
माधो, आपके सिवा मुझे संसार में कोई दूसरा नहीं है। और चाहती यही हूँ क्या कि तेरे सिवा चढ़े कोई और रंग ना, तेरे सिवा चढ़े और रंग कोई ना, और तेरे सिवा चढ़े दूजा कोई रंग ना, तेरे सिवा चढ़े दूजा कोई रंग ना। हाथ रख के लंबे लंबे भाव के साथ कौन कौन अंगना बुलाना चाहता है, कहिएगा एक बार अपने अपने मुखारविंदों से। क्या कहेंगे? तेरे सिवा चढ़े दूजा कोई रंग ना, तेरे सिवा चढ़े। भैया पहला दिन है ना, थोड़ा थोड़ा बोल लिया जाए, बोला जाए। तेरे सिवा चढ़े दूजा कोई रंग ना, तेरे। ऐसे नहीं आनंद आएगा, थोड़ा हम बोलें थोड़ा आप बोलो तब तो बात बनेगी ना, है ना? बोलिएगा थोड़ा थोड़ा। तेरे सिवा चढ़े दूजा कोई रंग ना। अच्छा आज व्रत है माता, मैंने इसलिए नहीं आवाज आ रही है, व्रत है। और जो नहीं है खा के आई वो तो बोले, है ना? एक बार बोलिए सभी लोग। तेरे सिवा चढ़े दूजा कोई रंग ना। क्या बात, बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। अब मिल करके भाव के साथ हाथ उठा कर लंबे लंबे आओ आओ आ जाओ मोरे अंगना, ओ आओ आओ आ जाओ मोरे अंगना, आओ आओ आ जाओ मोरे अंगना, ओ आओ आओ आ जाओ मोरे अंगना। वो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया। प्रेम वाला कंगना, किसने किसने प्रेम वाले कंगना बांधे हैं? उसने बांधे हाथ उठा करके दिखाओ। मैंने भी बांध रखा है। और जब हाथ उठा करके दिखाओगे ना तो भगवान को आना ही पड़ेगा, हैं? जब भगवान के नाम का कंगना बांधोगे तो उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्हें बंधना ही पड़ेगा। तो कह दो हाथ उठा करके कि मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया। प्रेम वाला कंगना। हरिया हो आ जाओ मोरे, हरिया हो आ जाओ मोरे अंगना, हरिया हो आ जाओ मोरे अंगना, हरिया हो आ जाओ मोरे अंगना। हरि वो।
लाल की जय हो बोली राधे रानी सरकार की जय हो बोली सिंह वाहिनी मैया की जय हो बोली हनुमंत लाल की जय हो बोली सरस्वती मैया की जय हो बोली गणेश भगवान की जय बोली हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो प्यारे बड़ी कृपा है हम सभी पर जो आज किसी के माध्यम से देखिए जरूरी नहीं है हेलो कि कथा हम ही कराएं तभी सुना जाए, ये जरूरी नहीं है। ये कथा हमें कैसे भी करके किसी के माध्यम से भी अगर श्रवण करने को मिल जाए तो प्यारे मानिए हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी ईश्वर की असीम कृपा है, तब हमें ये ऐसी पावन कथा सुनने को प्राप्त होती है। कहते हैं बहुत जन्म में समझते भाग्य देन बहुजन्म समझते नहीं, यानी जन्म जन्मांतर के जब हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य का प्राकट होता है, तब हमें ऐसा सुंदर अवसर प्रदान होता है। एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का, जन्म जन्मांतर के जब हमारे पाप नष्ट होने के बाद में पुण्य का प्राकट होता है, तब हमें ऐसा सुंदर अवसर मिलता है। और वो अवसर हम सभी को मिला है, तो ईश्वर की कृपा है कि नहीं। और ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता, सबसे बड़ी ये बात है। क्यों? अब जिन्हें भगवान पर कृपा नहीं हो पा रही है, वो यहाँ तक आकर के नहीं आ पा रहे, आकर के नहीं बैठ पा रहे, और जो आए ही थे वो भी चले गए। क्यों? क्योंकि उन पर कृपा ही नहीं। और उन पर कृपा अब 7 दिन में कब होती है ईश्वर जाने। क्यों? हम सोचते वही हैं जो हम करना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं आज नहीं कल सुन लिया जाएगा, अभी तो प्रारंभ ही हुई है, कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे, 7 दिन है सुन ही लेंगे। लेकिन प्यारे ये कृपा है भगवान की, ये माधव की कृपा है। पता नहीं जब हम जिस समय का भरोसा कर रहे हैं वो समय भी आएगा क्या नहीं। तो कथा के लिए, सत्संग के लिए, भजन के लिए कभी भी क्या नहीं करना है, आने वाले वक्त पर भरोसा नहीं करना है। जो मिला है उस पर सब काम छोड़ करके। क्यों? ये समय आया है, चला जाएगा, और फिर पता नहीं भगवान की कृपा कब होगी। तो ये मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूंगी कि 7 दिन का अवसर मिला है, तो इस अवसर को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितने भी काम हैं उतने काम उस समय में करना है कि हमें समय से ये 3 घंटा हमारे छूटने नहीं चाहिए। 7 दिन में अगर 2 ही बातें सुन लिया ना, तो जीवन में अगर 2 ही बातें उतर गई तो पता नहीं जीवन में कब काम आ जाएंगे। तो प्यारे आइए हम सभी वक्त कथा श्रवण करने जा रहे हैं। कौन सी कथा श्रवण करने जा रहे हैं? श्रीमद् भागवत कथा। कौन सी कथा सुनने जा रहे हैं भैया? श्रीमद् भागवत कथा। अब ये तो जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा है, पर ये है क्या? जब तक हम ये नहीं जानेंगे ये है क्या, बस इतना जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा है, पर इसको क्यों सुना जाता है, क्या लाभ है इसके सुनने के, इसको सुन करके क्या फायदा होगा, ये नहीं पता है। क्यों? अगर 3 घंटा हम इस कथा को सुनेंगे तो प्यारे जरूर ना जरूर कुछ फायदा तो होगा ही, और जब कुछ फायदा है तभी तो 3 घंटा यहाँ देंगे। क्यों?
क्योंकि संसार इतना मतलबी है कि एक पल किसी के पास खड़ा होने वाला नहीं है। और जब अगर 1 मिनट या 10 मिनट खड़ा हो जाए तो समझ लेना उसका कोई मतलब जरूर होगा। बिना मतलब के कोई किसी से बोलता ही नहीं। और यहाँ 3 घंटे हम बैठेंगे तो कोई ना कोई हमारा मतलब जरूर है, फायदा है इस कथा से, तभी तो सुन रहे हैं। तो पहले ये जानेंगे ये कथा क्या है जिसे हम सुनने जा रहे हैं। तो बड़ा सुंदर भाव है। क्या नाम है इस कथा का? स्त्री। पहला शब्द क्या है? स्त्री। स्त्री मतलब स्त्री माने क्या होता है सभी को मालूम है। क्या होता है? श्री माने लक्ष्मी जी, सभी तो जानते हैं श्री माने लक्ष्मी। श्री शब्द को जो सुनते हैं ना उनके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी होने वाली नहीं है। और सुनते ही नहीं है, सुन करके जो जीवन में धारण करते हैं। सुनना बात अलग है और सुन करके बुनना बात अलग है। तो जो श्री शब्द जीवन में धारण करते हैं उनके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसके बाद शब्द आगे है क्या? मद। श्री माने लक्ष्मी, मद माने क्या होता है सभी को मालूम है। कहते नहीं उसे अपनी चीज का बड़ा मद हो गया है। मद माने अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, लोभ, गुमान, गर्व। तो जो मद शब्द भी अपने जीवन में सुन करके प्रवेश करते हैं उनके हृदय से क्या चला जाता है? ये जो प्रकार के मात्सर है ना, विकार हमारे जीवन के, वो दूर हो जाते हैं। ईर्ष्या, घमंड, गुमान, गर्व, छल, कपट, फरेब। और जब ये हमारे विकार चले जाएंगे मद शब्द सुन करके तो हमारा मन कैसा हो जाएगा? जिस मन से ये विकार मिट जाए, छल, कपट, फरेब, झूठ, ईर्ष्या, घमंड, तो वो मन फिर कैसा हो जाएगा? कि निर्मल माना जाना कैसा हो जाएगा? सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भाव। मन हमारा कैसा होगा? निर्मल हो जाएगा। अगर मन हमारा निर्मल हो जाएगा तो ये मन किसको प्यारा लग जाएगा? भगवान को। क्योंकि भगवान सदैव ये कहते हैं हमें तेरा धन दौलत नहीं चाहिए, क्या चाहिए? निर्मल मन। अगर हमारा मन निर्मल हो गया ना तो हमारा मन, हमारा हृदय है ना, वो भगवान के काबिल हो जाएगा। अब फिर इसके बाद बड़ा सुंदर शब्द आता है भागवत। इसका अर्थ क्या है? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग, अत्ता माने जीवन का तारण, ता माने त्याग। भा शब्द धारण करोगे भक्ति आएगी, गा शब्द जीवन में प्रवेश करोगी ज्ञान आएगा, और फिर ज्ञान अगर आ गया तो वैराग का आना तो निश्चय है। अगर वैराग आ गया तो जीवन का तरण तारण होना तो 100% होना है। तो प्यारे ये क्या है? श्रीमद् भागवत। समझ में आएगा? किसके किसके समझ में आया कि हम जो कथा सुनने जा रहे हैं ये क्या है? जो मैंने बताया अभी, श्री माने लक्ष्मी जी आएंगी, विकार मिट जाएंगे, मद शब्द धारण करोगे और भागवत को अगर सुन करके अपने जीवन में प्रवेश कर गए तो जीवन भर आप आनंद में रहोगे। जाओगे तो आनंद से जाओगे, ये जीवन संवर जाएगा, आने वाला भी जीवन सुधर जाएगा। तो प्यारे इसीलिए ये कथा तो हम सुन रहे हैं। वैसे हमारे जीवन की 2 बातें हैं। कौन कौन सी? एक भगवान जी की कथा और दूसरे हमारे जीवन की प्रथा। कितनी बातें हैं? 2।
अब कह दो कथा और प्रथा में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। जैसे प्रथा वो चीज है जिसको सुन करके, जिसको देख करके हमारा एक ही बार में हृदय भर जाए, वो जीवन की प्रथा है। जैसे अपने जीवन में प्रकाश डालिए। हमारे घर में न्यूज पेपर आता है ना, सभी पढ़ते हैं, और न्यूज पेपर को हम अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा उसे कभी उठा करके पढ़ते हैं क्या? बताइए, नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि एक ही बार में हमारा मन भर गया। क्यों? क्योंकि उस समय ना जीवन की सारी प्रथाएं लिखी, एक ही बार में हमारा हृदय भर गया। क्यों भर गया? क्योंकि वो जीवन की प्रथा है। अब कथा क्या है जानते हैं? कथा हम एक बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार सुनेंगे, हजारों बार पढ़ेंगे, जन्म जन्मांतर तक पढ़ते रहेंगे, पर कभी हमारा मन ना इस कथा से भरा था, ना भरा है, और ना जीवन में कभी भरेगा। क्यों? क्योंकि यही भगवान की कथा है। जिससे हमारा कभी मन नहीं भरता, वो भगवान की कथा है। और उसी कथा को हम सभी भक्त श्रवण करने जा रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसीलिए क्योंकि प्यारे, जब तक हम इस कथा की जानकारी नहीं लेंगे तब तक हमें इस कथा से प्रेम होने वाला नहीं है। क्योंकि इस कथा से प्रेम कब होगा जानते हो ना सभी लोग? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं हमें प्रेम किसी चीज से कब होता है? जब हम उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं, तभी तो प्रेम बढ़ता है। और जानकारी जब हो जाएगी तो हमारी प्रीति अपने आप बढ़ती जाएगी। क्योंकि कहते हैं बाबा कि जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। जय हो। हेलो, जय श्री राधे श्याम। कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिना जानकारी के हमें किसी से प्रेम होने वाला नहीं है। जब तक हम जानेंगे नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं, तब तक हमें आपसे प्रेम होगा क्या? नहीं होगा। और जब जानकारी हो जाएगी तो प्रेम तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आइए हम जानेंगे ये कथा क्या है जिसे हम सुनने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम इस भागवत का बड़ा सुंदर भाव है। भागवत के महत्व को समझाया गया, और भागवत का महत्व का प्रथम श्लोक बड़ा सुंदर लिखा है। क्या लिखा है? श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। प्रथम श्लोक है महत्व का। क्या है, क्या कह रहा है श्लोक? एक ही श्लोक में वेद व्यास जी ने, ये मानिए आप, गागर में सागर भर डाला। अगर इस श्लोक को ही अपने जीवन में उतार लो तो पूरी कथा इसी में है। बड़ा सुंदर भाव है। पहला शब्द क्या लिखा?
सच्चिदानंद रूपाय, यानी पहला शब्द क्या है? सच्चिदानंद। अच्छा, सच्चिदानंद हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सच्चिदानंद का छंद विच्छेद करिए तो क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा? सत धन चित धन आनंद मिलाकर के बन गया क्या? सच्चिदानंद। पहला शब्द क्या आया? सत धन चित, सत आया ना। पहला शब्द क्या लिखा है? सत। अब यहीं से अनुमान लगा लो, कथा का प्रथम शब्द ही है क्या? सत्य। क्यों है? क्योंकि ये कथा हमें ये बताना चाहती है, जीवन में अगर हमारे सत्यता है तो इस जीवन को जीने के लिए कोई कठिनाई नहीं हो सकती। प्रथम शब्द ही सत्य है। समझाना चाहते हैं ये सत्य क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि हम सबको ये जानना है कि हमारे जीवन की सत्य बात क्या है। अब आप लोग अपना अपना भाव बताइए कि आपको इस संसार में क्या सत्य नजर आ रहा है? मैया, क्या नजर आता है? आपके बच्चे सत्य हैं, नाती सत्य हैं, परिवार सत्य है, और महल जो बना करके खड़ा किया वो सत्य है। क्या सत्य है बताएं? विचार करो, क्या सत्य हमारे जीवन में, हमारे जगत में क्या नजर आ रहा है जो सत्य है? अगर हमारा परिवार सत्य है तो एक दिन हमें छोड़ करके क्यों जाना पड़ता है? अगर संसार सत्य है तो एक दिन छूट क्यों जाता है? अगर व्यापार सत्य है तो व्यापार में फिर घाटा क्यों पड़ जाता है? क्या नजर सताता है? कभी विचार किया? क्योंकि सत्य तो वही है जो कभी बदले ना। क्या सत्य होना चाहिए? जो कभी बदलता नहीं है, वही हमारे जीवन का सत्य है। और संसार में तो सभी बदल जाता है, मौसम भी बदल जाता है। विचार करें हमारे जीवन में क्या सत्य है। बड़ा सुंदर भाव है कि हमारे जीवन में दो बातें सत्य हैं। कौन कौन सी बातें सत्य हैं? कल्पना करिए, दिमाग लगाइए। मैया, दो बातें कौन कौन हैं जो सत्य हैं? क्या सत्य है? तो बता रहे हैं कि हमारे जीवन के दो सत्य हैं। एक है प्रभु का नाम। हम नहीं थे तब भी था, हम हैं फिर भी हैं, हम चले जाएंगे फिर भी रहेगा। तो एक तो प्रभु का नाम सत्य है, और दूसरा क्या सत्य है? जिस समय ये बोला जाता है राम राम, किस समय बोला जाता है? जब संसार से काम खत्म हो जाता है। तो ये जीवन की दो ही तो बातें सत्य हैं। एक प्रभु का नाम सत्य है और दूसरी हमारी मृत्यु सत्य है। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बांधे जाते जंजीर। आया है सो जाएगा, दो बातें सत्य हैं। एक राम का नाम, दूसरा हमारा मरना। अब दो ही बातें याद रखना है हमें जीवन में। अब कह दो देवी जी जीवन में इतनी झंझटें हैं, दो बातें कैसे याद रखूं? एक हो तो याद कर लूं। तो हम तो यही कहेंगे भैया कि अगर दो बातों में से एक बात याद रखनी है ना, तो एक बात कौन सी याद रखोगे? भगवान कहते हैं मेरा नाम एक बार भूल भी जाएगा ना तो कोई बात नहीं, काम चलेगा, पर तुझे मरना है ये कभी मत भुलाना। ये मत भूलना कि हमें यहां से जाना भी है। क्यों? राम नाम भूलोगे कोई बात नहीं, अगर मरना भूल गए तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मरना आपको याद रहा कि हमें मरना है मरना है मरना है, तो मरने का वो डर है प्यारे कि अपने ही आप राम राम तो निकल ही आएगा। राम नाम कहना नहीं पड़ेगा,
कि जिसे मरने का भय सताता है ना, अपने आप राम 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 निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? इसे निकालना पड़ता है क्या? कि मरने का वो डर है। तो हम तो यही कहेंगे राम नाम भूल जाओ, लेकिन ये मरना है ये मत भूलाओ। ये अगर भूल गए कि मरना है तो याद रखना जीवन में जो काम नहीं चाहते वो भी हमसे हो जाएंगे, हो रहे हैं। संसार में जो ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं वो यही तो भूल गए कि हमें मरना भी है। अगर उन्हें ये याद हो कि हमें मरना है तो उनसे गलत काम कभी होने वाले नहीं। लोग यही तो क्षणिक भर के लिए भूल जाते हैं कि हमें इस संसार से जाना है, जिस संसार से हम इतना झगड़ा कर रहे हैं। ये नहीं भूलना है कि हमें मरना है। तो दो बातें हमारे जीवन की सत्य है, लेकिन होता क्या है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये बात हम कब कहते हैं? जब हमारा काम खत्म हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, कल्पना करिए कि हम राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये उसी वक्त क्यों बोलते हैं जब हम संसार से चले जाते हैं? ये बात हम जीते जी क्यों नहीं कहते? अच्छा बताओ, उस समय ये बात कहने से मरने वाला व्यक्ति के ऊपर कोई फायदा होगा? उसे कोई लाभ होगा? चाहे जितनी जोर जोर चिल्लाओ, चाहे माइक लेके गाओ, लेकिन वो मरने वाला तो उठ करके बैठ नहीं जाएगा कि भैया राम राम सत्य है। अब वो तो चला ही गया। अगर यही बात उसके जीते जी कही होती तो शायद उसके भी मरते समय मुख से राम राम निकल ही आता। निकलता कि नहीं? शायद निकल जाता। पर वो जब मर गया तब जोर जोर कहने से क्या फायदा? लेकिन प्यारे, एक बड़ा सुंदर भाव कहते हैं लोग कि बचपन में बताया गया कि धरा धाम सत्य है, और जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। कि बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, और जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। कि जब पिंजड़ा पंछी छोड़ उड़ा तब अंत में बताया गया कि भैया राम राम सत्य है। अब उस समय बताने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन बात ये भी तो है प्यारे कि हम ये बात जीते जी कह भी नहीं सकते किसी से। अच्छा बताओ, जीते जी कहोगे क्या किसी से? जीते जी कह दोगे तो झगड़ा हो जाएगा, बुराई बन जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, गोली चल जाएगी महाराज। अब ये कल्पना करो, अब किसी की दूल्हे की बारात जा रही हो, बढ़िया सेहरा सजा करके बैठा हो, घोड़ी पर सवार हो, मंडप पर पहुंच जाए, भावने पड़ने का समय हो, दुल्हन का इंतजार हो रहा हो, और उस समय वो दूल्हे के कान में जाकर के कह दो भैया राम राम सत्य है, तो क्या दशा करेगा? क्या करेगा उस समय? वो उसको ये लगेगा हमें अपनी विवाह की पड़ी और इसे राम राम सत्य की पड़ी। तो दिक्कत तो इसी बात की है कि हम ये जीते जी कह नहीं सकते, और मरने के बाद कहने से कोई फायदा नहीं है। तो प्यारे, करना क्या है? हमें मरना ही याद रखना है। अगर ये मरना ही याद रहा तो ये राम राम कहना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप आएगा। क्योंकि मरने से दुनिया डरती है। कोई चाहता है क्या कि हम मर जाए? सब डरते हैं। और वो डर जो ऐसी चीज है कि जो नहीं चाहते हैं वो भी हमसे हो जाता है। तो मरना है, याद रखना है। एक नहीं, दिन भरे में 2-3 बार याद रखो। 4 लोग बैठो ना तो परपंच ना बताओ। ये भी याद रखो कि भैया हमें मरना भी है। क्यों इस जगत से इतना बैर करना है? क्यों किसी से इतना प्रेम करना है जो हमारा प्रेम ही हमारा बैरी बन जाए? क्यों जगत से इतना झगड़ा करना है? क्योंकि इसी जगत से हमें जाना भी है। हमेशा याद रखिए, प्रयास ही करते रहिएगा कि हमसे जितना हो सके उतना झगड़ा ना हो, किसी से लड़ाई ना हो, मुख से गाली ना आए, क्या आए? राम नाम आए।
हैं, ज्यादा क्रोध आने लग जाए ना, अब गुस्से में गुस्सा तो आता ही है। अब कहते हैं जो क्रोध में ना अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं, और जो अपार क्रोध आए तो क्या कहोगे? राधा राधा कहना प्रारंभ कर दीजिए। और जब राधा राधा कहना प्रारंभ कर दोगे, क्रोध ही अपने आप ही कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि राधा ना जाने कितने बाधा को काट देती है। राधा नाम में वो महिमा है प्यारे। और जब राधा राधा कहना प्रारंभ कर दोगे, सारी बाधाएं मिट जाएंगे, सारे झंझट दूर हो जाएंगे। तो हमारे जीवन की दो ही बात है, क्योंकि कहते हैं कि जो राधे राधे गाते हैं, क्या होता है उनको? आइए गाएंगे हम लोग भी दो बार राधे राधे। जो राधा राधा गाता है, राधा राधा, हाँ जो राधे राधे गाते हैं, राधे राधे गाते हैं, और उन्हें हरि मिल जाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं। हरि बोल गाते हैं, जो राधा 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 गाते हैं, जो राधा राधा गाते हैं, जो राधा राधा गाते हैं, जो राधा 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 गाते हैं, जो राधा राधा गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, और क्या होता है? अरे करती है कृपा राधे, करती है कृपा राधे, हाँ करती है कृपा श्यामा जू, करती है कृपा श्यामा, जो हरि गुण गाते हैं, करती है कृपा राधे, करती है कृपा राधे। हरि बोल। जय हो। जय हो। बोली राधे सरकार की। अरे किशोरी तेरा वृंदावन मुझे प्यारा लागे रे, किशोरी तेरो वृंदावन सारे जग से निराला है। हाँ किशोरी तेरा वृंदावन मुझे दिल से प्यारा है, किशोरी तेरा मुझे दिल से प्यारा है। हाँ किशोरी तेरा बरसाना सारे जग से निराला है, किशोरी तेरा बरसाना सारे जग से निराला है। और हे प्यारे, अरे मिलती हैं वो राधे जू, मिलती हैं जो राधे जू। कौन कौन मिलना चाहता है? हाथ उठा करके भाव के साथ। देखिए कथा को आराम से बैठ करके सुनिए, पर भजन को थोड़ा मस्ती में झूमते हुए। अब मिलती हैं वो राधे जू, मिलती हैं वो राधे जू, जो वृंदावन जाते हैं, मिलती हैं वो राधे जू, जो वृंदावन जाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, राधा नाम गाते हैं,
करती है कृपा श्यामा, वो करती है कृपा श्यामा, करती है कृपा श्यामा, करती है कृपा श्यामा। जो बरसाना जाते हैं, करती है कृपा श्यामा, जो वृंदावन जाते हैं, करती है कृपा श्यामा। जो वृंदावन जाते हैं, राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। करती हैं कृपा श्याम। जय हो। तो प्यारे क्या जरूरी है? ये दो चीजें हमारी बड़ी जरूरी हैं। एक प्रभु का नाम, दूसरा हमारी मृत्यु है। जो क्या है? सत्य है। जो आया है उसे जाना तो जरूर होगा। तो क्या करना है? हर वक्त हर पल यही प्रयास करना है कि हमारी सांसों में हर घड़ी नाम हो। किसका हो? राघव जी का हो, माधव जी का हो, राधे जी का हो। यही प्रयास किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्ति को जान खिली ना खिली। अमलिया कल की सुच शीतल मंद, और सुगंध समीर मिली ना मिली। कि कलिकार कुठार लिए फिरता, और तन नम्र से चोट झिली ना झिली। और जब ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय को हिली ना हिली। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। कोई भरोसा नहीं है प्यारे। अंत समय में हमारे मुख से राम निकलेगा, ये कोई गारंटी नहीं। अब गारंटी कब होगी? कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत राम कहीं आवत नहीं। जो जन्म 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 करते हैं उनके भी नहीं निकलता है। कब निकलता है? जब हम जन्म जन्म में आदत डाल लेंगे। तो ये आदत, ये लत ऐसी चीज है जो ना चाह करके भी हमसे छूटने वाली नहीं है। और जब किसी चीज की लत पड़ जाएगी ना, आदत, इतनी हमें आदत लग गई है, नहीं जो छूट रही है, आदत लग गई राम नाम कहने की, तो अंत समय में ये राम नाम निकल ही आएगा। जब जीवन भर प्रयास करोगे तब कहीं जा करके अंत समय में अगर एक बार भी राम निकल गया ना प्यारे, तो ये लोक भी आपका सार्थक और परलोक भी आपका सार्थक हो जाएगा। और हम तो यही कहना चाहेंगे, ये जीवन भले ही बेकार तरीके गुजर जाए, जीवन में भले ही कठिनाई जीने में आ जाए, पर अगर हमारी मृत्यु सुधर गई ना, तो ये मानो हमारा जीवन सुधर गया। क्योंकि ये भागवत कथा में क्या सिखाती है? राम कथा हमें जीना सिखाती है कि हमें संसार में रहना कैसे, किसके साथ व्यवहार क्या करने, पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, पत्नी का प्रति पति के लिए क्या धर्म है। ये सारी बातें हमें सिखाती क्या? राम कथा। राम कथा हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें मरना बताती है कि हमें मरना कैसे है। चार को मार के मरना है या चार हमारे जाने के बाद हमारी याद करके इनकी आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे मरना है। ये मरना कैसे ही आप पर निर्धारित है। क्यों? इसी बाड़ी से हम अच्छा भी बोल सकते हैं और इसी बाड़ी से हम बुरा भी बोल सकते हैं। और जब जाना है तो हम बुरा क्यों बोले? और हम तो यही कहेंगे भैया कि जो चीज बाजार में मिल जाए ना,
उसके लिए कभी झगड़ा ना करो। पता नहीं आज कर रहे हो, कल जाना पड़ जाए, क्या भरोसा है जिंदगी का। इतना ना वैर किया जाए कि उस व्यक्ति को आपके मृत्यु में भी आने के लिए विचार करना पड़े, ऐसा व्यवहार ना किया जाए जगत से। जितना प्रेम बरसाओ उतना बरसा लो प्यारे। ये संसार सिर्फ ये शरीर है ना, विनाशी है, ये जला जाएगा। तो इससे ना इतना प्रेम करो इस संसार से कि आप जब संसार को छोड़ करके जाओ ना, तो लोग आपकी याद करके आपके बारे में गलत ना सोचें। लेकिन ये जमाना ये भी तो है ना प्यारे, इस समय जो संभल करके जो लोग चलते हैं ना, उनको भी लोग मरने के बाद छोड़ने वाले नहीं है। मर भी जाते हैं फिर भी उसे लोग गलत कहना छोड़ना बंद नहीं करते। इसलिए कहते हैं प्रयास में लगे रहो, कितना हो सके जितना हम इस संसार को अपने वश में कर लें, अपने प्रेम के जाल में फंसाएं। क्योंकि हमारा क्या काम है, शरीर को इस जगत में लगाना है और मन को कहां लगाना है, कहां लगाना है। तन को जगत में रखिए और मन को जगदीश के पास जब रखोगे तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। पर यहां तो सब उल्टा हो रहा है हमारा। भगवान से जब हम, भगवान के घर से जब हम चले ना, तो चलते समय भगवान ने हमें दो चीजें दी। क्या क्या दिया? अमूल्य चीजें दो दी। कौन कौन सी? दिल और दिमाग। क्या दिया? दो ही चीजें तो हमारे शरीर में मूल चीजें हैं, दिल और दिमाग दिया, दो चीजें दी। अब कहा, अब हमने पूछा भैया प्रभु दो चीजें क्यों दी? भगवान ने कहा दो चीजें इसलिए दे रहा हूं कि जो ये दिमाग है ना, ये जगत में लगाना, और ये दिल है वो हमसे लगाना, इसलिए दे रहा हूं। लेकिन हम लोग जब संसार में आए सब भूल गए, उल्टा हो गया। दिमाग लगाना था संसार में तो दिल लगा दिया संसार में, और दिमाग लगा दिया भगवान से। और जब दिमाग भगवान से लगाओगे तो भगवान कोई आपके चाचा दादा तो है नहीं जो आपके सुनेंगे, है? उनने तो दिल दिया था लगाने को, दिमाग थोड़ी ना दिया था। दिमाग संसार में लगाना है और दिल भगवान से लगाना है। पर यहाँ पर हम उल्टा कर दिए हैं, जो दिमाग है वो भगवान से लगा रहे हैं। अब पूछो कैसे लगा रहे हैं? सुबह 2 मिनट की पूजा करते हो आप सभी? सच बताना, 2 मिनट की पूजा में भगवान से कितना बड़ा रजिस्टर में एक लिस्ट लिखते हो, प्रभु ऐसे से ऐसा कर दे, ऐसे से ऐसा कर दे, ऐसे से ऐसा हो जाए तब हम तुम्हारी कथा सुनेंगे, तुम्हारा भजन करेंगे। कहते कि नहीं कहते? सच बताना। जो जिसके पास कमी होती वही कहते हैं। पूजा तो कम होती है पर उनसे मांग ज्यादा होती है। तो भगवान से दिमाग ही तो लगा रहे हैं। 2 मिनट की पूजा में भगवान कहने ये कितना मांग बैठा, हम इतना कहां से देंगे। अब भगवान कहते हैं जो भक्त हमारे ऊपर दिल लगा देता है, दिमाग नहीं लगाता है ना, उसे हम क्या दे देते हैं कि हमें खुद नहीं पता। लेकिन क्या किया जाए महाराज, बात तो वही ना, हम करते वही है जो हम चाहते हैं पर होता वही है जो। सब जानते हैं ये बात कि होता वही है जो वो चाहता है, फिर भी हम करते वही है जो हम चाहते हैं। भगवान कहते हैं प्यारे तू कर वही जो मैं चाहता हूं और फिर होगा वही जो तू चाहता है। लेकिन क्या मानने वाले हैं हम, उनसे भी ज्यादा जिद्दी हैं। हम जान करके भी ये कहते हैं कि हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो वो चाहते हैं। तो यही प्रयास करते रहिएगा कि हर वक्त हमारे मुख से भगवान का नाम स्मरण आए, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो 2 बातें हमारे जीवन की सत्य हैं। चित्त माने भगवान का प्रकाश स्वरूप, और आखिरी शब्द है आनंद। आनंद क्या है? देखिए हर चीज का विपरीत शब्द बना है। सुख है तो दुख आएगा, मजा लोगे तो सजा मिलेगी, है ना। हर चीज के तो उल्टा शब्द बने हैं। आने का जाना, अच्छा का बुरा, दुख का सुख।
लेकिन आनंद शब्द का उल्टा विपरीत शब्द बना है क्या? विचार करो, आनंद शब्द का उल्टा शब्द क्या बना है? बना है कुछ? आनंद का शब्द नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि आनंद वो चीज है, देखिए मजा जीवन में लोगे तो मजा का सजा मिलेगा। सुख अगर भोगोगे तो एक दिन दुख आएगा, लेकिन आनंद अगर जीवन में प्राप्त कर लिया तो आनंद का विपरीत शब्द नहीं बना है। क्योंकि जब जीवन में आनंद लोगे तो परमानंद आपको प्राप्त होंगे, और परमानंद अगर प्राप्त हो गए ना, परमानंद प्राप्त हो जाएगा। और जहां परमानंद का प्राकट हो जाएगा ना, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। प्यारे, यही आनंद का अर्थ है। आनंद किसने लिया? प्रहलाद ने लिया, ध्रुव ने लिया, मीरा ने लिया, शिवरी ने लिया, और जिसने आनंद लिया आज उन्हीं की गाथा हम सभी भक्त गाते हैं। उन्होंने मजा नहीं लिया, क्या लिया? आनंद लिया। आनंद का ये असर है। अगर उन्होंने भी मजा ली होती तो सजा मिलती प्यारे, उन्हें सजा नहीं मिली, आनंद हुआ तो परमानंद प्राप्त मिल गए। तो आनंद वो चीज है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब आगे क्या लिखा है कि तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये सच्चिदानंद क्या करते हैं? ये हमारे तीनों तापों को हरने वाले हैं। अब कहो तीन ताप कौन? हमारे जीवन के तीन बुखार हैं, शुद्ध भाषा में महाराज कह दिया जाए। तीन ताप हैं। कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन ताप हैं। जिसको ऊपर तीन ताप ये आ जाते हैं, किसी को कौन चलाए, सभी के ऊपर ये रहते हैं। मतलब महाराज ये संसार तीन तापों से ग्रसित है, दुखी है। कौन कौन? तन, मन और धन। यही ताप है तीन, तन, मन और धन। तीन चीज से हम दुखी है। अब के तो तन से लोग कैसे दुखी होते हैं? तो अब इस समय तो हमें लग रहा आधी से ज्यादा दुनिया तन से दुखी है, तन से दुखी है। कैसे? जिस व्यक्ति ने, समझा जाए कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर कमाई की, बढ़िया महल बनवाया, जीवन जवानी पूरी कमाई में गुजार दी, सुख नहीं मिला, जीवन भर कमाई करके पैसा इकट्ठा किया, महल बनवाया, गाड़ी खरीदी, नौकर चाकर लगवाए, और जब समय उसका सुख भोगने का आया, उस समय उसके ऊपर क्या हो गई? विपदई मानो महाराज। ऐसी बीमारी उसे लगी कि 56 प्रकार का आगे भोजन रखा है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखे हैं, रसगुल्ला, रबड़ी, बर्फी, बालूशाही, जलेबी। अब मन कर रहा है कि खा ले, पर खा नहीं सकता। क्यों? एक रसगुल्ला अगर खा लिया तो दूसरे दिन अस्पताल। ऐसी बीमारी लग गई। तो ऐसे लोग कैसे दुखी हैं? मन से तो दुखी हैं, तन से तो दुखी हैं। अब तन काम नहीं कर रहा है, सब कुछ है पर्याप्त, जब था नहीं खाने को तो बेचारा रात दिन तरसता था। अब जब है तो वो खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? खा लेगा, दूसरे दिन अस्पताल में जाना पड़ेगा, डायबिटीज, शुगर बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा हमारा? अब चाहता है खाना, नहीं खा सकता। तो हम कैसे हुए? ऐसे हम तन से दुखी हो जाते हैं। अब मन से दुखी कैसे होते लोग? ये मन हमारा ना बड़ा सोचता है। अच्छा, मन से बड़ी रफ्तार किसी की नहीं है क्या? बैठे यहाँ पर हो आप, पर मन ये ना दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हर जगह घूम रहा है, और हर जगह घूम के तुरंत आ जाता है। ये मन बड़ा चंचल है। तो मन से हम कैसे दुखी हो जाते हैं मालूम है? अब यही की बात आप विचार कर लीजिएगा कि हम अपने घर से चले,
अपने अपने जीवन में ये बात उतारिए, विचार करें, कल्पना करिए कि हम अपने घर से जब कथा पांडाल के लिए चले तो हमारा मन में क्या चल रहा है कि जब हम कथा पांडाल में जाएंगे तो हमारे लिए लोग माला लेकर के खड़े होंगे स्वागत के लिए, बढ़िया वो सोफा पड़े होंगे, इंतजार किया जा रहा होगा। लेकिन आप वहां पर पहुंच गए और यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा तो आपका मन दुखी होगा कि नहीं? क्योंकि आपके मन में सोचा बहुत कुछ था कि जब जाएंगे तो ये होगा, ऐसे सम्मान किया जाएगा, वैसा होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं तो आपका ही मन दुखी होगा ना। अब इसमें किसी की कोई गलती है क्या? सोचा आपके मन में, दुखी भी आपका मन हुआ, इसमें किसी दूसरे की गलती नहीं। क्यों? क्योंकि सोचा हमने, क्योंकि हमारा मन अधिक से ज्यादा सोच जाता है। हम बालक पैदा करते हैं ना, उसी वक्त सोच लेते हैं। क्या सोचते हैं कि एक दिन बड़ा होगा, जवान होगा, पढ़ेगा, नौकरी करेगा और बुढ़ापे का हमारा सहारा बनेगा, यही तो सोच लेते हैं। अब ये इतना लंबा चौड़ा हमने सोच लिया, पर जरूरी नहीं कि वो आपके बुढ़ापे में काम आए, आपकी सेवा करे। अब उसने नहीं कि वो अपने परिवार में व्यस्त हो गया तो उस लड़के की कोई गलती है क्या? उसकी तो कोई गलती नहीं, क्योंकि सोचा आपने। क्यों सोचा? क्यों सोचा? हमारे जीवन का सबसे दुख का कारण क्या है? हम ज्यादा सोच लेते हैं। अब किसी से ज्यादा कल्पना कर लेना ही हमारे जीवन का सबसे दुख का कारण है। ज्यादा ना सोचा जाए, कहते करना ज्यादा चाहिए और सोचना कम चाहिए, क्योंकि कम सोचोगे कम दुखी होगे। तो ऐसे लोग हम ना मन से दुखी हो जाते हैं, सोचते कुछ और है पर होता कुछ और है। अब लास्ट का जो दुख है ना, तन मन हो गया। अब क्या आया? धन। अब धन से तो महाराज कौन चलाए? दुनिया दुखी है, हम दुखी, आप दुखी, सभी दुखी, यहाँ पर जितने बैठे सब दुखी। धन से कोई सुखी हो पाया है क्या? चाहे जितना करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, लेकिन कभी वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा प्रभु अब ये हमें धन ना दो, हमें जरूरत नहीं है। कोई कहता है क्या? थोड़ा मिल जाए तो और चाहिए, थोड़ा मिला है और चाहिए। कभी मांग इंसान की पूरी होने वाली नहीं है, जितना मिल जाता उतना और उससे चाहिए। क्यों? ये बीमारी है, कभी इच्छा पूरी नहीं होगी। धन से लोग इतना दुखी हैं कि ये समस्या हम आपकी भी नहीं है, ये समस्या देवताओं में भी रही। जब आपस में एक बैठते हैं ना तो एक बार सभी देवताओं की समाज बैठी हुई थी। अब उसमें ये चर्चा चली कि संसार में सुखी कौन है। अब आपस में बतलाने लगे। अरे दीन से पूछा गया भैया आपका क्या हाल है? दिन कहता अरे मैं कहाँ सुखी हूँ, सुखी तो राजा महाराजा हैं जिनके पास अपार धन है, कोई कमी नहीं। मैं एक दिन कैसे सुखी हो सकता? तो बड़ा सुंदर भाव संत कहते हैं कि दीन कहे धनवंती सुखी और धनवंती कहे सुखी राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, अब महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, तब चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचारी कहे कि हरि भजन बिना सब दियो दुखारी। तब उसमें तुलसीदास कह रहे भैया काहे को झगड़ रहे हो, दुनिया में हरि भजन के बिना सारा जगत दुखी है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। सुखी कौन है? राम के दास। हम तो कहते हैं भैया हम इतने मूर्ख व्यक्ति हैं, हम ज्यादा बड़े संत नहीं बन सकते,
हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम संत बन जाएं, महात्मा बन जाएं, भगवान के अनुरागी बन जाएं। तो हम क्या बन जाएं? हम भगवान के चरणों के दास बन जाएं, उसी में हमारी कृपा बनी रहेगी। जब हम दास बन जाएंगे ना, तो भगवान कहीं ना कहीं एक कोर देख ही लेंगे, संत ना बन पाएंगे। क्यों? हमारे में इतने अवगुण हैं, अवगुण से भरा ये शरीर है। हम संत बनने लायक नहीं, हम महात्मा नहीं बन सकते, हम अनुरागी नहीं बन सकते, बैरागी नहीं बन सकते। जगत में पड़े हैं तो क्या बन सकते हैं? हम भगवान के चरणों के दास बन सकते हैं। अगर चरणों के दास ही हम बन गए ना, तो कभी हमारे बाके बिहारी की नजर हमारे पर पड़ ही जाएगी। जब कोने पर लगे रहेंगे, एक कतार में लगे रहेंगे, तो कभी न कभी हमारा भी नंबर आ ही जाएगा। जब ये हमारे अंदर विचार आ जाएगा ना, तो भगवान भी कितनी देर लगाएंगे, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मेरा भी वक्त आएगा, यही सोच करके हमें क्या करना है? भगवान के चरणों का दास बन जाना है। आज हम इस प्रकार कभी सुखी नहीं हो सकते, सारा जगत दुखी है। जिसे मिला नहीं वो मिलने को दुखी है, जिसे मिल गया वो मिल करके दुखी है। कोई सम्मान के लिए दुखी है, कोई सम्मान से दुखी है, कोई पाने को दुखी है, कोई पाकर के दुखी है। प्यारे, संसार में कोई सुखी नहीं है। जिससे पूछो वही यही कहता है कि मैं दुखी हूं, दुखी हूं। और हम तो यही कहेंगे, भैया जगत में आपसे कोई पूछे भैया कैसे जी रहे हो, क्या ऐसी कट रही है, तो मुस्कुरा करके कह दिया जाए आनंद से कट रही है। क्यों? हम कह रहे हैं जगत से आप ये भी कह दोगे ना कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अरे भगवान की कृपा नहीं है, बड़ा कठिनाई में जी रहा हूं, बड़ा परिश्रम में है, तो क्या वो सामने वाला सब कुछ ठीक कर देगा? बताओ, अपनी हाल किसी को बताओगे तो वो क्या सही कर देगा? वो आपकी कमजोरी का अच्छे से फायदा उठाएगा, ये याद रखना। क्योंकि लोग हंसाने वाले को हंसाते नहीं हैं, पर रुलाने वाले को रुला जरूर देते हैं। आप हम मानते हैं जीवन में कठिनाई आती है, क्योंकि दुख जब आएगा तभी तो सुख आएगा। तो दुख जब आए ना, तो अंदर खूब आप रो लीजिएगा। कहते नहीं घर के अंदर खूब रो, पर दरवाजा खोलो तो हंस के खोलो। घर में अपनी कठिनाई सहन कर लीजिएगा, पर किसी और से मत बताइएगा कि हमारे जीवन में ये कठिनाई है, ये परिश्रम है, ये संघर्ष है, नहीं बताना। क्यों? अरे आप बताओगे कोई लाभ नहीं होगा। और जब ये हमेशा कहोगे कि बड़ी कृपा है भगवान की, कृपा नहीं है फिर भी कहो कृपा है, कृपा है, कृपा है। और जब ये कहते रहोगे निरंतर कि बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, तो भगवान भी कहेगा जब इस पर मैंने कृपा नहीं की तब ये कृपा कृपा चिल्लाता है, तो क्यों ना इस पर कृपा की जाए। अब एक ना एक दिन भगवान को कृपा करनी पड़ेगी। जब हम किसी चीज की हट कर लेते हैं ना, जिद कर लेते हैं, तो वो काम हमारे साथ जरूर होता है। यही भगवान का, जिद के साथ लग जाइए उनके चरणों में, हट कर लीजिएगा भगवान से। और भगवान कभी किसी का जब ऐसा भरोसा होता है ना, तो तोड़ते नहीं है। भगवान तो अपने भक्त लिए कुछ भी करते थे। ये क्या चीज है प्यारे, भगवान क्या कर देते ये कुछ पता ही नहीं चलता महाराज। क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान उनका चला जाए कोई बात नहीं, पर मेरे भक्त का मान नहीं जाना चाहिए। और जितनी भी आप कथा सुनते हो, उन कथाओं में आपको लगता है क्या कि भगवान ने अपने भक्त के कभी मान को घटाया हो? परिश्रम में जियाएंगे जरूर, पर मरा अंत समय भगवान अपने भगत को अकेला नहीं छोड़ते हैं, आ ही जाते हैं, आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका एक नाम भी है ना, क्या नाम है? करुणा निधान, करुणा के सागर है। करुणा निधान क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास अपार करुणा है प्यारे। वो करुणा नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
तो ऐसा उनका स्वभाव है। अब मेरे भगवान, आपको लगता है कि हम उन्हें प्यार करते हैं, अरे हम क्या प्यार कर सकते हैं, हमारी क्या औकात है। अरे प्रेम तो वो हम सभी से करते हैं, हम क्या कर पाएंगे। फिर भी हम ना कथा वो पूजा करते हैं ना, तो एक लाइन गाते हैं आरती के बाद, क्या गाते हैं? कि तन मन धन सब और है तेरा, और स्वामी सभी कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, और क्या लागे मेरा। आय हाय, इंसान का बस नहीं चले, वरना ये लाइन कहना बंद कर दे, यही कहे कि तन मन धन सब है मेरा, और ये स्वामी सभी कुछ है मेरा, और ये मेरा मुझको अर्पण, यहाँ क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। ऐसा इंसान हो गया है, वो तो पता नहीं कैसे लाइन लिखी है, तो मजबूरी में कहना पड़ता है। और ये जितनी ये बात सत्य हो गई ना, ये तन मन धन सब तेरा, भगवान जिस दिन से सब उसी समय से लेने लग गए ना, तो उस दिन से ये लाइन भी कहना बंद कर देंगे लोग। अभी तो ये कहते कहना है तो कह दो, ऐसा होता है काम। यह मतलबी जमाना है प्यारे। तो क्या करना है हमें? एक नियम अपनाना है जीवन में, शरीर को जगत में लगाओ और मन को जगदीश के पास लगाना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ी सुंदर लाइन कहते हैं कि कर से करम राम सिया राम, कर से करम करो विधि नाना, कर से करम करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाँ तो शाताली हो जाते हैं। हरि हरि व्यापक सरे वक्र समाना, हरि व्यापक सरे वक्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जय हो। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। और हाथ उठा करके कहिएगा, जय जय राधा जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
कह दीजिएगा एक बार। जय जय राधा, हो जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा राधा जय जय राधा हो जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि। भोले बाके बिहारी लाल की जय भोले कन्हैया लाल की। दूसरे श्लोक में महाराज प्रथम श्लोक में ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं जो तीनों तापों को हरने वाले हैं। तन मन धन से जो दुखी होता है व्यक्ति, वो सुखी तभी रह सकता है जब उसके हृदय में संतोष धन आ जाए, भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाए, तब हम सुखी रह पाएंगे। भगवान के प्रति अनुराग बढ़ जाए, तब हमारे अंदर सुखी संसार में हम तभी रह सकते हैं जब प्रभु के प्रति हमारी भक्ति प्रबल हो जाए। तो प्यारे, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को सभी भक्त प्रणाम कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव भगवान की वंदना की। तीसरे श्लोक में महाराज 88,000 सैनिकाद ऋषि बैठे हैं। कहां पर? नैमिषारण तीर्थ में। आप लोग जानते होंगे नैमिषारण सीतापुर के पास जो पड़ता है, उसी जगह पर 88,000 सैनिकाद ऋषि बैठे हैं और प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से। तो हम क्षमा चाहेंगे, आज की कथा यहीं तक कर दें। आज की कथा यहीं तक होगी। कल बड़ा सुंदर संवाद होगा सैनिकाद ऋषियों का सूत जी महाराज से। कथा के महत्व की पावन चर्चा आप लोग कल की वेला में श्रवण करेंगे। तो आइए 2 लाइन का संकीर्तन, इसके बाद में आरती की तैयारी कर लीजिए। सभी भक्त आकर के अपने जीवन का लाभ उठाएं, जीवन को धन्य बनाएंगे। तो आए 2 बार नाम लेते हुए आरती की तरफ बढ़ेंगे सभी भक्त। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृपा ओ कृपा ओ करुणा मेरी दयामयी श्यामा। आइए लंबे लंबे हाथों पर 2 लाइन दोहराते हुए पंडित जी आरती तैयारी कर ले और झूमते हुए कहेंगे कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। कृपामयी
सभी भक्त खड़े हो जाएं, हम नजदीक आ जाएं। हेलो। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाक्षसोः सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायता इदं गुंघवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नां वैरेतु अस्मासु धत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। ओ, ओ, बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हो हो करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो ला 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 ला। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान।
करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ी नगान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास रमन मिश्र गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर